हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक स्कूल में श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है और हमारी विचारधारा भी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हरियाणा के बच्चों को गीता का ज्ञान जानने का अधिकार है, अतः श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाई जानी चाहिए। श्री विज आज मीडिया कर्मियों द्वारा उत्तराखंड के बाद हरियाणा में भी श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के हर आदमी और हर स्कूल में श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि यह हमारी संस्कृति भी है और हमारा धर्म भी है और हमारी विचारधारा भी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की धरती में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था और हरियाणा के बच्चों को यह जानने का अधिकार है कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता में क्या ज्ञान दिया था, इसलिए श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाई जानी चाहिए। श्री विज ने कहा कि राहुल गांधी जी को देश के 140 करोड़ लोगों पर विश्वास नहीं है और न ही देश की सेना पर विश्वास है तथा न ही देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास है। उनको तो केवल पाकिस्तान पर विश्वास है। राहुल गांधी जी वही बात कहेंगे जिस पर पाकिस्तान को विश्वास है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह बार बार प्रचार कर रहे थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान युद्ध विराम की वार्ता करवाई है, जबकि प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पाकिस्तान के युद्ध विराम की वार्ता ने नहीं करवाई है, डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं करवाई है। और यही बात पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने भी कहा कि वार्ता नहीं करवाई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बंधुओं, हमारी बात नहीं मानते हो तो पाकिस्तान की बात मान लो। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा खड़े किए गए प्रश्न के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमने आतंकी अड्डों को बर्बाद किया है, एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि खड़गे जी कौन से मित्र के बारे में विशेष रूप से पूछना चाहते हैं, अगर वे नाम लेकर बताएंगे तो उनका भी बता देंगे। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन के समक्ष फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग बनाने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कुछ लोग रेडी रिक्शा लगाकर देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि वे अपने बच्चों को पालकर पढ़ाने लिखाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन रेडी रिक्शा लगाने से यातायात व रास्ते में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि पिछले दिनों अंबाला शहर में सड़क पर लंगर लगा हुआ था और ट्रक आया और चढ़ गया तथा एक व्यक्ति की मौत हो गई, इसलिए लोग सड़क को छोड़कर अपना काम धंधा करें। बार बार पूछ रहे हैं कि 5 जहाजों का सच क्या है। कह रहे हैं मोदी जी देश जो है वो ये जानना चाहता है। राहुल गांधी जी को ना तो देश के 140 करोड़ लोगों पर विश्वास है, ना देश की सेना पर विश्वास है, ना देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास है। उनको विश्वास तो पाकिस्तान के ऊपर, तो वही बात कहेंगे जो पाकिस्तान की है। ये बार बार प्रचार कर रहे थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने वार्ता कराई, मोदी जी ने कहा नहीं कराई, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने कहा नहीं कराई। लेकिन अरे बंधुओं, हमारी नहीं मानते हो तो पाकिस्तान वाले जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं उनकी मान लो, नहीं कराई। सब उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा के स्कूलों में जो है वो बच्चे भागवत गीता पढ़ेंगे। देखिए, हिंदुस्तान के हर आदमी को हर स्कूल में भागवत गीता पढ़ाई जानी चाहिए। वो हमारा संस्कृति भी है, हमारा धर्म भी है, हमारी विचार। और हरियाणा में तो खास तौर से, क्योंकि श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता का उपदेश दिया वो हरियाणा में दिया, हरियाणा की धरती पर दिया, तो हरियाणा के बच्चों को जानने का ये अधिकार तो है कि वो क्या ज्ञान दिया था, क्या बताया गया था। इसलिए जरूर पढ़ाई जानी चाहिए। साहब, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि पार्लियामेंट में डिफेंस मिनिस्टर को तो बोलने का अधिकार है, लेकिन मैं विपक्ष का नेता हूं, मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। कि पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल को हुआ था और उसे अंजाम देने वाले आतंकी आज तक नहीं पकड़े गए। उसको हमने जवाब तो दे दिया।
हमने उनके आतंकियों के अड्डे बर्बाद कर दिए, तबाह कर दिए। हमने उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। हमने उनके एयरपोर्ट तबाह कर दिए। अब खड़गे जी के वो कौन से मित्र हैं जिनके बारे में वो विशेष पूछना चाहते हैं? अगर वो नाम लेके बताएंगे तो उनका भी बता देंगे। फ्लाईओवर के नीचे से जो है वो सारी रेहड़ियाँ हटा दी गई हैं, पार्किंग बनाने का वहाँ पर विचार चल रहा है हाईवे के ऊपर। क्या कुछ योजना है? ये देखिए, अब जो लोग रेहड़ी रिक्शा लगाकर कमाए, हमें कोई एतराज़ नहीं, अच्छी बात है। देश का काम कर रहे हैं, अपने बच्चे पाल, अपने बच्चों को पढ़ा, लेकिन उससे किसी भी प्रकार का उसमें व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए। ट्रैफिक, रास्ते, आने जाने, बसों के आने, हम उतने ही इंतज़ाम कर रहे हैं कि उसमें व्यवधान ना पड़े। अब हमारे शहर में आपने देखा कि सड़क के ऊपर कोई लंगर लगा हुआ था, ट्रक आया, चढ़ गया और एक आदमी चला गया, तो हम उनको बचाना चाहते हैं। हम लोग अपना काम करें, धंधा करें, हमें उसमें कोई नहीं है, लेकिन सड़क को छोड़कर, रास्ते को छोड़कर